देखो सर, एक बात बताऊं, ये जितने भी प्राइवेट जॉब करने वाले लोग होते हैं ना, या खासकर मेरे जैसे लौंडे जो इस वक्त नए नए प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हैं, यहाँ खासकर मैं अपने ही एज ग्रुप की बात करूँगा, ताकि जितने भी मेरे जैसे लौंडे मुझे सुन रहे हैं, जो भी नौजवान मेरी उम्र के मुझे सुन रहे हैं, वो मेरी बातों को अच्छे से रिलेट कर पाएँ। देखो, अब मुद्दे पे आता हूँ। देखो सर, जब हमारी स्कूलिंग कंप्लीट होती है, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूँ आपको। जब हमारी स्कूलिंग कंप्लीट होती है, जब हम नए नए किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो साला हम यही सोचते हैं कि साला अब आने वाले 3-4 साल हम खूब मन लगा के पढ़ाई लिखाई करेंगे। हमारे अंदर ना उस वक्त एक बहुत एक अलग तरह का ही जोश होता है, एक अलग तरह की एनर्जी होती है, एक अलग तरह का जुनून होता है कि साला 3-4 साल मन लगा के पढ़ाई लिखाई करेंगे, खूब मन लगा के पढ़ूंगा, थोड़ी बहुत इश्कबाजी भी करूंगा। उसके बाद फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते किसी न किसी अच्छे कंपनी में हमारा प्लेसमेंट हो ही जाना है। मन लगा के पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, मन लगा के इश्कबाजी भी करते हैं, और जैसे ही कॉलेज के फाइनल ईयर तक पहुंचते हैं, सोच तो हमने यही रखा होता है कि 25-30 लाख का पैकेज आराम से लगेगा, और उसके बाद क्या, उसके बाद अपनी ज़िंदगी आराम से सेट हो जाएगी। लेकिन साला रियलिटी में होता कुछ और ही, रियलिटी इसके ठीक विपरीत होती है। अब रियलिटी में होता यह है कि जब हम अपने कॉलेज के फाइनल ईयर तक पहुंच जाते हैं, तो हमें एक अलग तरह का खतरा महसूस होने लगता है। और वो खतरा ये होता है कि साला जब हम अपने आसपास आगे पीछे जब मुड़ के देखते हैं, तो साला हमें ये महसूस होता है कि साला वो लौंडे, वो मेरे कमीने दोस्त जो मुझसे पढ़ाई लिखाई में भी बेहतर नहीं थे, दिन भर मस्ती किया करते थे, दिन भर क्लास बंक किया करते थे, मूवी देखने जाया करते थे, उनको कंपनी अच्छे अच्छे पैकेज पे उठा ले गई, और साला हम पढ़ने वाले बच्चे ऐसे ही नल्ले रह गए। तब सर एक बड़ा अंदर से वो दुख फील होता है, वो एक जेलसी फील होती है कि साला हम तो यहाँ नल्ले रह गए, हमारा तो समय और पैसा दोनों वेस्ट हो गया, हम तो कुछ नहीं कर पाए इन 3-4 सालों के अंदर। तब वहाँ से ज़िंदगी की एक असली हकीकत सामने आती है, ज़िंदगी की एक असली लड़ाई शुरू होती है। और हम जैसे लौंडे सर ऐसे होते हैं कि हमारे सरकारी नौकरी हमारे बस की बात होती नहीं है। पटना और दिल्ली के मुखर्जी नगर के एक छोटे से कमरे में दिन रात मैगी खाकर, दिन रात खिचड़ी खाकर, किताब से 24 घंटे इस करना, ये हम जैसे लौंडों के बस की बात होती नहीं है। हमारे औकात के बाहर की बात होती है, बिल्कुल औकात के बाहर की बात। और अब कर भी क्या सकते हैं। और फिर ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आता है साला कि उसके बाद लिंक्डइन, इंडीड, नौकरी.com पे जैसा ऑनलाइन वेबसाइट पे अपनी रिज्यूम कंपनी को भेजते रहते हैं, और इस आस में भेजते हैं कि साला कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। और होता भी ठीक इसके विपरीत है। अब कंपनी भी आपको क्यों सेलेक्ट करेगी, क्यों काम देगी, वो भी तो साला एक्सपीरियंस मांगती है। और साला हम जैसे कॉलेज से निकले फ्रेशर्स लौंडों के पास तो कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है। अब करे भी तो करे क्या, ज़िंदगी है साहब, संघर्ष तो करनी पड़ेगी आपको। आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपको संघर्ष तो करना ही होगा, मुस्कुराते हुए आपको संघर्ष करना ही होगा। और फिर जब नौकरी नहीं मिलती तो इसी तरह बैग उठाते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक अपने लोकल में, अपने आसपास जो भी छोटी बड़ी कंपनी या छोटे बड़े दुकान होते हैं, उसमें नौकरी के लिए दर दर भटकते रहते हैं, अपना रिज्यूम देते रहते हैं, और इस उम्मीद में कि साला कहीं ना कहीं तो नौकरी लग ही जाएगी, कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल ही जाएगी। बस दिन इसी में गुजरता चला जाता है, ज़िंदगी इसी में गुजरती चली जाती है, समय इसी तरह ढलता चला जाता है। और कर भी क्या सकते हैं सर। मैसेज यही देना चाहता हूँ दोस्त, ये न सिर्फ आज मैंने आपको अपनी कहानी बताई, ये हम जैसे हर उस मिडिल क्लास
लड़के की कहानी है जो इस वक्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 2 पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज ये हर उस मिडिल क्लास लड़के की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर अचीव करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर पाना चाहते हैं। इस कहानी के थ्रू, इस स्टोरी के थ्रू आपको मैसेज यही देना चाहूँगा यार कि आपकी ज़िंदगी कल को ऐसी ना हो, उसके लिए यार किसी एक फील्ड में यार मेहनत करना यार। अपनी लाइफ में कोई एक स्किल ज़रूर सीख लेना ताकि आपको वो स्किल ज़िंदगी भर कमा के दे, ताकि आपको मेरी तरह ये बैग टांग के रोज़ रोज़ सुबह से शाम तक आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। और देखो सर, YouTube पे सक्सेस होना, सोशल मीडिया पे सक्सेस होना ये तो दूर की बात है। मैं इतने अच्छे कंटेंट आप लोगों को हर दिन देता हूँ YouTube पे, Instagram पे, Facebook पे, फिर भी पता नहीं आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते। अगर आप लोगों का सपोर्ट होता तो आज मैं कहीं और रहता, इस तरह यूं ही संघर्ष नहीं करना पड़ता। बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब क्या करें, शिकायत तो कर नहीं सकते कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमारे माँ बाप ने हमें ये नहीं दिया। शिकायत का एटीट्यूड तो मतलब कंप्लेनिंग एटीट्यूड तो आज तक कभी रहा नहीं हमारे अंदर। बस जो भी किया अपने मेहनत के दम पे, और जो कर रहे हैं अपने ही मेहनत के दम पे कर रहे हैं। शिकायत तो कर नहीं सकते। सो सपोर्ट कीजिए आप लोग। आज की वीडियो आपको कैसे लगी? मैं तो बस चला जॉब ढूंढने के लिए बैग उठा के। सुबह के 10 बज रहे हैं, आऊँगा शाम को, देखता हूँ कहीं अगर कुछ मिल जाए काम तो ठीक है, वरना ऊपर वाले की मर्जी। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखना। चलो अब टाइम भी हो गया, मैं निकलता हूँ।